जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमिक बटा पढ़ेंगे। आज का क्लास हम लोग का दो रहेगा। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने सामान जिसका मूल्य 12 से 15 रुपया है 4,3/12, n/30 की शर्तों पर खरीदता है। यदि भुगतान 15वें दिन किया गया हो तो बटा ज्ञात करें। ध्यान रखेंगे, पहले शर्त समझते हैं। यहाँ दिया है 4,3 बटे दिया है 12, फिर n बटे क्या दिया है 30 दिया है। देखिए सबसे पहले हम शर्त समझेंगे। ये शर्त दिया है ना। देखिए नोट आपको बता दे रहे हैं कि ऊपर में परसेंट यानी ऊपर जो रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग परसेंट समझेंगे तथा नीचे में डे होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को हम लोग। चलिए तो सबसे पहले हम लोग शब्द समझते हैं। देखिए ऊपर वाला होता है ना, ये ऊपर वाला है, इसको हम लोग ऊपर बोलेंगे 4 3 n, ये ऊपर वाला है। ऊपर वाला को हम लोग क्या समझते हैं? ऊपर वाला जो दिया है ये क्या दिया है? परसेंट दिया है। ये जो नीचे वाला दिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? डे कहते हैं। ठीक है, ये डे है यानी क्या है? ये दिन है। और ये क्या है? परसेंट है यानी प्रतिशत है। ठीक है, अब देखिए ये शर्त क्या है, सबसे जरूरी है ये शर्त ही समझना। अगर शर्त समझ में आ गया तो ये ऐसा प्रश्न आप यूं ही बना देंगे। देखिए कह रहा है कि 4 का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई जैसे दिया है यहाँ पर 12 से 15 रुपया है, दिया है ना, जिसका मूल्य 12 से 15 रुपया है, तो अगर आप तुरंत पैसा दे दीजिएगा, जैसे 12 से 15 रुपया है ना सामान का मूल्य, तो तुरंत अगर पैसा दे दीजिएगा तो आपको 4% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, उसके बाद 1 से लेकर 12 दिन, यहाँ 1 से लेकर अगर 12 दिन में पैसा वो दीजिएगा तो आपको कितना डिस्काउंट देगा? 3% का देगा। और उसके बाद 12 से लेकर 30 दिन यानी 30 दिन के 12 के बाद और 30 दिन तक वो पैसा दीजिएगा तो नो डिस्काउंट, आपका कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो देखिए सवाल में कह रहा है यहाँ पर 15वें दिन, ये क्या कह रहा है कि 15वें दिन ये क्या कर रहा है? भुगतान कर रहा है, माने पैसा दे रहा है। तो 15वें दिन तो यानी 12 से लेके 30 के बीच में आ गया। ठीक है, तो 12 के बाद और 30 दिन तक यानी क्या होगा? नो डिस्काउंट। ये 15वां दिन है तो इसमें क्या होगा? नो डिस्काउंट होगा। इसका आंसर होगा नो डिस्काउंट। यानी इसका क्या होगा? इसका कुछ भी बाटा नहीं मिलेगा, कुछ भी छूट नहीं मिलेगा, यानी इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नो डिस्काउंट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यापारी 475.60 रुपया 10,5/10, n/30 की शर्तों पर खरीदता है और भुगतान 8वें दिन करता है। बटा तथा दे राशि ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे जरूरी है हमको समझना कि भुगतान कब कर रहा है? 8वें दिन कर रहा है। ठीक है, 8वें दिन जब कर रहा है तो इसको कितना छूट मिलना चाहिए? ये दिया है आपको 10 दिया है, 5/10 दिया है और n/30 दिया है। ठीक है, यानी ये ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? डे बोलते हैं। अब देखिए ध्यान रखना है, ये शर्त का मतलब क्या हुआ? अगर हम तुरंत पैसा दे देंगे तो हमको कितना परसेंट छूट देगा? 10% देगा। ये आपको 475.60 रुपया है। ये शर्त दिया है 10, 5/10, n/30। अगर हम तुरंत भुगतान करेंगे, पैसा देंगे, हमको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 10%। और 1 से लेके 10वें दिन तक अगर हम पैसा चुकता कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो हमको डिस्काउंट कितना होगा? 5%। और 10 दिन के बाद करते हैं 30वें दिन तक तो कोई डिस्काउंट नहीं होगा, जितना कहा है उतना ही आपको पैसा चुकता करना है। तो सवाल में है 8वें दिन, तो 1 से लेकर 10 के बीच में 8वें दिन आ जाएगा, तो हम लोग को डिस्काउंट कितना मिलेगा? डिस्काउंट हम लोग को मिल जाएगा 5% मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना? 5%, क्योंकि 8वें दिन तक अगर पेड कर रहे हैं तो 5% मिलेगा। 1 से लेकर 8वें दिन तक 5%, अब वही मेरा पैसा चुकता करेंगे उसी समय तो 10% डिस्काउंट देगा। तो हमको डिस्काउंट मिल गया 5, यानी हमको बाटा निकाल दे रहे हैं, बाटा। ठीक है, बाटा निकाल देंगे तो अब 475.60 है ना,
5% डिस्काउंट निकाल दे रहे हैं, 5 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 20 बचे 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग 10 गुने 2 भी लिख सकते हैं। तो इसमें 2 से भाग दे रहे हैं हम लोग, तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6। ठीक है, अब यहाँ 1 का 5 15, तो 2 साते 14 हो जाएगा, 1 6 8। ठीक है, तो ये 2 दशमलव के बाद है, फिर ये 0 भी होगा। अब फिर 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दशमलव, यानी इतना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 23.788 रुपया। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्काउंट यानी बाटा। अब कह रहा है कि दे राशि, तो दे राशि कितना होगा, दे राशि निकालेंगे तो टोटल में से हम 23.78 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दे राशि, यानी 475.60 में घटा देंगे कितना 23.78, है ना। अब घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ 15 हुआ, 15 में से 7 घटा तो कितना 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से यहाँ घट जाएगा 3 तो 1 हो जाएगा। यहाँ अब कितना हो जाएगा 7 में से 2 घटा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 4 की 4 2 अंक का दशमलव है तो 2 अंक का दशमलव, ये हो जाएगा आपका दे राशि आंसर। और ये आपका 23.78 हो जाएगा क्या, ये आपका बाटा डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु पर 15% का बाटा दूसरी वस्तु पर 20% के बटे के समान है, उन दोनों वस्तुओं का मूल्य हो सकता है। देखिए, तो अब दोनों वस्तुओं का मूल्य हम लोग ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, बाई ऑप्शन चलते हैं। डी का हम लोग ले रहे हैं, बाकी इसे तो सब जांच करना पड़ेगा, लेकिन डी का जांच करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को। 80 रुपया है और कितना है 60 रुपया है ना। और देखिए 15% दिया जा रहा है तो उतना ही बाटा मिल रहा है, छूट मिल रहा है, और 20% दिया जा रहा है तो उतना ही छूट मिल रहा है। तो बाई ऑप्शन देख लेते हैं। तो 80 है तो 80 का हम लोग क्या करेंगे 15% निकाल लेंगे, तो 15/100 इसका डिस्काउंट निकाल दे रहे हैं। तो ये आपका 20 का 80 हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, 15, यानी कितना मिला इसमें डिस्काउंट 12 रुपया का मिला। फिर अब 60 रुपया पर देख लेते हैं, तो 60 का कितना है 20% है, तो 20/100, यानी 2 शून्य से कट जाएगा 2 शून्य, यानी कितना हो जाएगा ये भी 6 दूना क्या हो जाएगा 12। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों वस्तुओं का मूल्य कितना हो सकता है 80 रुपया और 60 रुपया, क्योंकि एक पर 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है यानी 12 रुपया जा रहा है, एक पर 20% का डिस्काउंट यानी 12 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10% और 20% के क्रमिक बटों के समतुल्य एक अकेला बाटा लेना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि समतुल्य बाटा क्या होता है। समतुल्य बाटा, समतुल्य बाटा होता है आपका x + y xy बटे 100। ये हम लोग का क्या है x है, ये क्या है y है, पुट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ लिखेंगे समतुल्य बाटा निकालेंगे तो 10 + 20, 10 गुने 20 बटे कितना 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 20 30 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 2, है ना। ये परसेंट में सब होगा तो कितना हो जाएगा 28%, यानी हम लोग का समतुल्य बाटा यानी अकेला बाटा कितना होगा 28% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमिक बटे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा समझते हैं। देखिए हमको पहले मान लेंगे कितना 100 रुपया मान लेंगे, ठीक है। 30% बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा 130 बटे हो जाएगा 100, और कह रहा है कि 10% के 2 क्रमिक बटे दिए जाते हैं, छूट दिया जाता है। तो पहला 10% है तो कितना हो जाएगा 90 बटा हो जाएगा 100, फिर एगो 10% दे रहा है तो फिर 90 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 1 2 ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, फिर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, यानी अब कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 13 गुने
9 में 9 से गुना करना 81 अब बटे 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकम क्या हो जाएगा 13, हार्सिन 1 हो जाएगा, 13 8 104, हरसिनवा 1 105 हो जाएगा, यानी 10 53 बटे 10 यानी कितना हो जाएगा 105.3 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे, यानी पहले हम लोग 100 रुपया माने थे, अब कितना बढ़ जा रहा है 5.3। इसका परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5.3% क्या होगा बढ़ जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित क्रमवार बटों की श्रेणी में कौन से श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है। देखिए सबसे पहले बात समझेंगे, एक ग्राहक के लिए होता है और एक दुकानदार के लिए होता है। जो बाटा दिया जाता है तो एक ग्राहक के लिए फायदेमंद होता है और एक दुकानदार के लिए। देखिए ऐसा प्रश्न रहते हैं तो आपको हम एक नोट लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। लिखते हैं यहाँ पे कि जिसका गुणनफल कम होगा वह ज्यादा लाभ ज्यादा होगा, ज्यादा लाभप्रद होगा, यानी क्या होगा ग्राहक के लिए, ठीक है। और दुकानदार के लिए जिसका गुणनफल ज्यादा होगा वो क्या होगा दुकानदार के लिए लाभप्रद होगा। देखिए इसका तो ऑप्शन नंबर ए का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 दूना 6 पर क्या होगा 3 सोना होगा। ऑप्शन बी को देख लेते हैं हम लोग, 15 पासे होगा 75 की 5, 15 पासे 75 के 5, 15 दूना 30 7 37 1 0, ये आपका बी का होगा। सी 15 3 45 है ना, और 2 को 0 होगा, और डी में होगा 25 दूना 50 और क्या होगा 2 सोना, ठीक है। सबका हम लोग इधर गुणनफल कर लिए तो सबसे कम यही आ रहा है ना, यानी मल्टीप्लाई करने का सबसे 37% कम है, तो क्या होगा ये ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा आपका आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपये था। एक आदमी ने 2 क्रमवार बटे जिनमें से पहला 20% का था प्राप्त करने के बाद उसे 570.72 रुपया में खरीदा। दूसरा बाटा था, ध्यान रखेंगे पहला कितना दिया है 20% का दिया है, तो हम पहला बाटा निकाल लेते हैं, आपका 820 का 20% निकाल लेते हैं, ठीक है। कट जाएगा 2 सोना से 2 सोना, यानी कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 8 दूना 16, यानी 20% का मिला बटा 164 रुपया मिला। तो अब निकाल लेते हैं 820 का, यहाँ हटा लेंगे 164, ठीक है। 820 में से हटा लेंगे 164, हटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, यहाँ 11 में से 6 गया तो 5 हो जाएगा, यहाँ 7 में से गया 656 रुपया, यानी 20% का बाटा मिला तो 656 रुपया हुआ। अब हम सेकेंड बाटा निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों बाटा के बाद 570.72 रुपया में वो खरीदा है। तो दूसरा का बाटा निकालते हैं, दूसरा बाटा है ना, दूसरा बाटा यानी 656 में से हम घटा देंगे कितना 570.72 है ना, हटाते हैं तो यह हर चिन्ह लेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, अब यहाँ ले लेंगे तो 15 में 7 गया तो 8, यानी हो जाएगा 85.28 रुपया, ये क्या हो जाएगा बाटा। हम इसको परसेंट में याद करेंगे तो बाटा को परसेंट में याद करने के लिए क्या करेंगे, जितना बाटा है 85.28
28 गुने कितना 100 और कितना पर निकालना है 656 पे। दशमलव है यहाँ पे तो 2 जीरो ले लेंगे 100 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा यानी 85/128 बटे कितना हो जाएगा 656। इसको हम लोग काटेंगे तो 13 से कट जाएगा यानी 13%। यानी दूसरा बाटा कितना होगा 13% होगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी खिलौने की अंकित मूल्य 10% का बाटा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बाटा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। ध्यान रखेंगे, पहले हम क्या मान लेंगे अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य हम मान लेते हैं कितना 100 रुपया, ठीक है। तो कह रहा है कि 10% का बाटा दिया तो यानी अब एसपी कितना होगा 10% का बाटा होगा तो 90 रुपया हो जाएगा, ठीक है। जब 90 रुपया में बेच रहा है तो फिर भी कितना दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तब हम सीपी ज्ञात कर लेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं 90 है ना, और 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 100 बाटा कितना लिखेंगे 120 लिखेंगे। देखिए ये आपका 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा 100 यानी 25 कितना हो जाएगा 75 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य। 75 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि उसने 20% का बाटा दिया होता तो अब कह रहा है कि 20% का बाटा दिया होगा तो नाउ अब एसपी कितना हो जाएगा 80 रुपया, ठीक है। यानी 20% का बाटा दिया होता तो कितना में बेचता, सेलिंग प्राइस 80 रुपया होता, वो खरीदा कितना में है 75 रुपया। तो इसका अब लाभ कितना हुआ, लाभ आपका हो गया 5 रुपया, है ना। क्रय मूल्य 75 है, विक्रय मूल्य 80 है तो 5 रुपया का लाभ हुआ। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत याद करना है, तो लाभ प्रतिशत यानी प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने हो जाएगा 100 और बटे क्रय मूल्य, काट देंगे तो 15 पचे 75, ये आपका 20 पचे 100 पंक्तियाँ 15 यानी 20/3 होगा परसेंट। यानी हम कहेंगे 6 पूर्णांक आपका 2/3%। ये क्या हो जाएगा इसका लाभ परसेंट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, 500 रुपये पर 40% के 1 तथा उतने ही धनराशि पर 30% तथा 10% के 2 क्रमवार बटों की धनराशि का अंतर है। ध्यान रखेंगे 2 दिया है, ये 2 क्रमवार दिया है और अकेले ये दिया है। तो पहले हम निकाल लेंगे क्रमवार बटा, है ना। तो निकाल लेंगे यानी समतुल्य बाटा भी इसको कह सकते हैं हम, है तो 30 + 10 30 गुने 10/100, ठीक है। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा यानी 30 + 10 40, 40 - 30 है ना, 40 - 3 यानी कितना हो जाएगा 37%, है ना। एक 37% है और एक कितना है 40%। ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो 40 - 37 यानी 3%, यानी दोनों में 3% का अंतर है। तो कह रहा है कि धनराशियों का अंतर निकाल लेंगे। तो धनराशि मेरा कितना है 500 है, तो 500 का हम लोग 3% याद कर लेंगे, यही आ जाएगा आपका क्या अंतर। यानी 500 3 बटे कितना लिख देंगे 100 कट जाएगा, पंक्तियाँ क्या हो जाएगा 15, यानी धनराशियों का अंतर कितना आ जाएगा 15 रुपया आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का जाएगा ए, ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आंसर, यानी 15 रुपया होगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.1/2% बाटा दिया जाता है, तो व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपया में खरीदी। वस्तु का अंकित मूल्य है, ध्यान रखिए कितना परसेंट बाटा दिया जाता है 2.1/2%, ठीक है। यानी हम कहेंगे कि आपका 100 में से क्या करेंगे 2.1/2% घटा लेंगे तो यानी कितना आएगा 97.5%। यही 97.5% कितना है आपका 39 रुपया है। तो एक होगा तो कितना होगा 39/97.5, टोटल कितना होता है
100% होता है, तो 100% निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या होगा 39 गुने आपका हो जाएगा 100/97.5, ऊपर चल जाएगा, एक और जीरो बढ़ जाएगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। 25 से काट लेंगे, 25 चौका 100, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा 75, 22 यानी 225, 25 नवा 225 कट जाएगा, 39 से 39 कट जाएगा, यानी कितना होगा 40 रुपया वस्तु का क्या होगा अंकित मूल्य होगा, कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हम लोग का, सी जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर क्रेताओं को छूट के निम्न विकल्प देता है। पहला है 10% की उत्तरोत्तर छूट, दूसरा है 12% की एक छूट और उसके बाद 8% की छूट, तीसरा है 15% और 15% की उत्तरोत्तर छूट और 4 नंबर है 20% की एक छूट। किस विकल्प के अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। देखिए जिस भी ज्यादा छूट होगा, जिसका समतुल्य छूट समतुल्य बाटा ज्यादा होगा तो क्या होगा उसका विक्रय मूल्य क्या होगा कम होगा। देखिए तो अब हम ऑप्शन नंबर क्या चलते हैं 3 का, यानी 15% दिया है तो दोनों को जोड़ते हैं और फिर माइनस करके दोनों को गुना करके बटा 100 करते हैं। भाई तो 20% है तो जाहिर सी बात है कि 15 ज्यादा होगा 30 होगा, तो भाई ऑप्शन का निकाल लेते हैं हम लोग समतुल्य बाटा निकाल लेते हैं, ठीक है। समतुल्य क्या होता है एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे क्या होता है 100 होता है, यानी ये एक्स है ये क्या है वाई है, तो हम लोग याद कर लेंगे तो 15 प्लस 15 माइनस 15 गुने 15 अपॉन कितना 100, यानी कितना हो जाएगा 15 15 30 हो जाएगा और 15 15 225 होता है, तो 225 अपॉन कितना हो जाएगा 100, यानी इसको हम लोग हल कर लेंगे तो 30 माइनस हो जाएगा 2.25 है ना, यानी इसमें घटा देंगे हम लोग 2 जीरो लेकर, तो 5 में से 5 गया, 10 में से 5 या 9 में से 2 गया तो कितना 7, यहाँ कितना बचा 9 और यहाँ कितना बच जाएगा आपका, यहाँ आपका 2 है, यानी चलिए तो घटाते हैं तो 10 में से गया तो 5 हुआ, यहाँ 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो सॉरी यहाँ 7 होगा और क्या होगा 2, यानी 27.75, यानी इसी का समतुल्य बाटा ज्यादा रहा, इसका 20% है, इसका 12 और 8 20 होगा तो कमे होगा 10%, यानी इसका ज्यादा छूट है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा सी। दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। जय हिंद जय भारत।